कि 10 साल तो जंग को भी हो गए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी नाटो अफ़गानिस्तान के सरजमीन पर लड़ रहा है। तो अगर जंग के ज़रिए मसला हल होता तो कब से कब ये मसला हल हो चुका होता। जंग से भी तो हल नहीं होता। जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक़ है, तो अगर अफ़गानिस्तान के मसले को अफ़गानियों पर छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल में कि फिर हल तो मुमकिन है। लेकिन अगर उन पर हल मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है, ख्वाह वो पाकिस्तान की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो, नाटो की तरफ से हो, या इंडिया के हेजमनी के तौर पर हो, तो फिर वो हल पायदार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर फिर सब अपने अपने बटेरे लड़ाएंगे, और जब बटेरे लड़ेंगे तो फिर ज़ाहिर अमन तो नहीं। मिर्ज़ा लोग ये भी कहते हैं कि अगर अमेरिका फ़र्ज़ करें कि अफगानिस्तान से निकल जाता है तो न सिर्फ अफगानिस्तान में तशद्दुद में तेज़ी आ सकती है, बल्कि पाकिस्तान भी इससे मुतासर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो ये कहेगी कि अगर हम अमेरिका को वहाँ से भगा सकते हैं तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो इक़्तिदार है, उस पर भी कब्जा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं पहले मफरूज़े से ज़्यादा इत्तेफाक करता हूँ कि अफ़गानिस्तान में तो इसमें तेज़ी आएगी। ज़ाहिर है कि एक खिलाफ पैदा हो रहा है और उसके खिलाफ को किसी ने तो भरना है, और उसके लिए एक रेडीमेड मलेशिया, एक जो बरसर पैकार है वो मौजूद है, और उनकी डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन भी ये बताती है कि उनको मुस्तकबिल के अफ़गानिस्तान में एक हिस्सा वो सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान में जो बदअमनी आई है या जो इंसर्जेंसी आई है, तो वो तो हमें इस बात की सज़ा दी जा रही है कि आपने अमेरिका का साथ क्यों दिया, आप उसके इत्तेहादी क्यों बने, आप अमेरिका की जंग क्यों लड़ रहे हैं, और अब अमेरिका खुल कर कह रहा है कि हम आपको पे कर रहे हैं और आप लड़ रहे हैं। अगर आप ये हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कल उसकी करार, बल्कि आज की ताज़ा खबर है कि US सेनेट ने एडमिनिस्ट्रेशन पर ये छोड़ा है कि आप पाकिस्तान के इमदाद को चाहे ज़ीरो पर ले आए, अगर वो आपके डिक्टेशन या आपके हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ जो आपका हदफ है उसके ख़िलाफ़ वो नहीं जाता, या उनको इतनी पेमेंट करे जितना कि वो काम करते हैं। तो ये तो समझ लेना चाहिए अक्लमंदों के लिए, इशारा ही काफ़ी है कि ये जंग हमारी नहीं है और ये जंग हमसे लड़वाई जा रही है, और उसके बदले में खुलकर वो कह रहे हैं कि भाई ये गाजर है और ये गाजर तब मिलेगा जब आप ये काम करेंगे। और मुझे एक जो कि नहायत तज़हीका में था, मुशर्रफ के दौर में एक कार्टून छपा था जो हमने उनके एक लिबी को पकड़ा था, और हमारे एक उसको यानी वॉच डॉग के तौर पर हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को दिखाया गया था, और अमेरिकन सोल्जर ने उसके जनरल ने उसके ऊपर हाथ रखा था और कहा था कि डू सच गुड जॉब्स सो आई विल फीड यू। पर सर अभी आपने ये कहा कि तालिबान जो जंगजू हैं वो ये कहते हैं कि हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत या इंतज़ामिया अमेरिका की जंग लड़ रही है, अमेरिका के साथ ताउन कर रही है, तो पब्लिक को हिट करना, मासूम बच्चों, औरतों को, मासूम शहरियों को निशाना बनाना किस बात का सबूत है, ये कौन सी जस्टिफिकेशन है? यकीनी तौर पर आम आवाम का, बच्चों का, औरतों का, बल्कि उनके प्रॉपर्टी का इस जंग के साथ न ताल्लुक़ है, बल्कि पाकिस्तान की तो अक्सर अवाम इस जंग पर काफ़ी नुक्ता एतराज़ उठाते हैं कि हमारी जंग नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जंग गैर रिवायती है और इसका हदफ मिला जुला है, रला मिला है, जो कि वो एक चेक पोस्ट है जिसके गिर्द गाड़ियां भी खड़ी है लोगों की, और वहाँ पर आर्मी वाला भी है, पुलिस वाला भी है, मलेशिया वाला भी है, और उसके खिलाफ हमला होता है तो साथ ये लोग भी मारे जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये ज़रूरी नहीं है, उसको क्लेम तो करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमला उन्होंने किया हो, शायद उनके पीछे कुछ और अवामिल हों जो कि करवा रहे हैं। जिस तरह हम पर कहा जाता है कि आपके आईएसआई के राबिते हक्कानी नेटवर्क पे जो उनके टेलीफोन से मिले हैं, जो वहाँ पर मारे गए थे, ये जो अमेरिका एम्बेसी पर हमले करे, तो मैं भी ये समझता हूँ कि गजनी में मेजर रॉबर्ट बैठा हुआ है और वो यहाँ पर किसी को कंट्रोल कर रहा है, और उसने अपना एक हदफ चुना है जिसके ज़रिए मेरे मासूम लोग भी उसके साथ मारे जाते हैं।
मेरा भी ये परसेप्शन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर मोहम्मद साहब, आपका उनका बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, ब्रिगेडियर साहब का ये कहना है कि सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। बिलखसूस हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वार अगेंस्ट टेरर या अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई मुतफ़िका लाए अमल सामने नहीं आ रहा है। ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर ये सूरत हाल यहाँ पर बरकरार रहती है तो इससे मसाइल मज़ीद गंभीर होंगे। उनका ये भी कहना है कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो हुकूमत की सपोर्ट करनी बड़ी ज़रूरी है और ऐसी पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए और तमाम के साथ मुशावरत करके ये पॉलिसी इख्तियार की जाए। जब तक ये पॉलिसी ऐसी इख्तियार नहीं की जाती जिसमें आवाम की से नहीं होती, उस वक्त तक पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान में लोगों में जो मायूसी है, जो लोग ये कहते हैं कि वार अगेंस्ट टेरर हमारी जंग नहीं रही या अमेरिका की हम बहुत ज़्यादा ताबेदारी करते हैं, उनकी बातों को रोकना मुश्किल होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीरुद्दीन बाबर को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।